के वैशाली में एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक पीड़ित लड़की है, देश की बेटी कहें या आप उसे बिहार की बेटी कह सकते हैं, जिसको कुछ मनचले 15 दिन पहले उसको दिन दहाड़े केरोसिन डाल के जला देते हैं। और पुलिस मामला इसलिए दबाती है क्योंकि वहां पर अभी चुनाव चल रहा था। तो कैसे देखते हैं? पुलिस को डूब के मर जाना चाहिए। अगर चुनाव चल रहे हैं तो बाकी लोगों की जिंदगी क्या दांव पर लग जाएगी? क्या बाकी लोग जीना छोड़ दें? उनकी रक्षा नहीं की जाएगी, उनकी सुरक्षा नहीं की जाएगी? और फिर एक बेटी, वो बिहार की बेटी क्यों है, पूरे देश की बेटी है, वो हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, वो हर किसी की वो बहन और बेटी है वो। तो उसका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इस देश के प्रधानमंत्री का या इस देश के राष्ट्रपति का हो सकता है। हमारी बेटी है वो। और पुलिस का ये नकारापन ही इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है। केवल एक घटना थोड़ी है ये, 30 दिन पहले वैशाली की ये घटना है। वैशाली में जिस तरह से हुआ है, और वो सतीश राय करके और उसके साथ में 2 और लोग जो हैं, जिन्होंने पहले तो उसको परेशान करते रहे, उससे प्यार करने के लिए मतलब प्यार भी एक जबरदस्ती हो गई है, मतलब गुंडागर्दी की कोई सीमा नहीं रही है। और इस बात की भी सूचना दी गई होगी पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जबरदस्ती कहा जा रहा है। उसने धमकी तक दी उस लड़के ने कि अगर मेरे से शादी नहीं करोगे तो मैं जला के मार दूंगा। उस सब के बावजूद भी पुलिस सोती रही। इलेक्शन क्या लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? इलेक्शन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ही तो होते हैं कि एक अच्छी सरकार चुन के आए और वो लोगों की सुरक्षा करे, लोगों के विकास उन्नति के लिए काम करे, देश में प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, उसी के लिए तो काम है। क्या सारी पुलिस चुनाव में व्यस्त थी क्या? उसके लिए क्या 4 लोग अवेलेबल नहीं हो सकते थे? भाई इस बात के लिए केवल इतने ही आदमी चाहिए, एक इंस्पेक्टर चाहिए और 4 आदमी उसके 4 पुलिस वाले उसके साथ में चाहिए, काफी है, इससे ज्यादा और जरूरत नहीं है। और आज तक 15 दिन बाद भी वो लड़का पकड़ा नहीं गया, वो जो अपराधी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं। तो इससे ज्यादा निकम्मापन पुलिस का क्या होगा? और बार बार महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं ये पुलिस के निकम्मेपन के ही वजह से हो रहे हैं। अच्छा सर, जैसे जंगल राज की बात करते हैं, अभी जो चुनाव हाल ही में बीते, जिस चुनाव की वजह से इस बेटे को इंसाफ नहीं मिला, उसी चुनाव में चाहे एनडीए की फिर से सरकार बनी है, सुशासन की सरकार है, वो जंगल राज की बात करते हैं 15 साल पहले की। तो क्या लगता है अब ये भी जंगल राज नहीं है? भाई एक उदाहरण नहीं है, कितने ही उदाहरण हैं जो इस तरह के हुए हैं। उससे पहले भी लगातार हुए हैं। दलित लड़की को मारा गया है, आपने सब देखा है, सब कुछ। ज्योति नाम की लड़की को मारा गया दलित समाज की। और लगातार ये सारी घटनाएं हो रही हैं। एन चुनाव के बीच प्रधानमंत्री के दौरे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरों के दौरान ही ये घटना घट रही है कि लड़की को उसको जबरदस्ती पकड़ के खींच के ले गए, उस पर जो केरोसिन डाल के उसमें आग लगा दी और बाद में 75% जलने के बाद वो लड़की हॉस्पिटल में जो उसकी मौत हो गई। तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? यही असली जंगल राज है। लेकिन प्रधानमंत्री हो, बीजेपी हो या सुशासन बाबू हो, जो भी हो, ये सिर्फ अपने राज को जो है उसकी कमियां, खामियां, कमजोरियां नहीं बताएंगे, उसकी गुंडागर्दी नहीं बताएंगे, उस जंगल राज का जो बुरा चेहरा है उसको नहीं बताएंगे। उस जंगल राज में किस तरह से लोगों के, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, किस तरह से किसान मर रहा है, किस तरह से मजदूर मर रहा है, और महिलाओं को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। ये जंगल राज है। और क्या जंगल राज है? तो इसे नहीं बताएंगे, वो 15 साल पहले बताएंगे। अरे 15 साल पहले नहीं, 15 साल से तुम हो, तुम्हारे शासन काल में जो जंगल राज रहा है उससे बताओ, और जंगल राज से भी भयानक राज रहा है उससे बताओ। तो ये है असली जंगल राज। अच्छा सर, बात करेंगे जैसे अभी हरियाणा में निकिता तोमर की बात करेंगे, हम वो भी देश की बेटी थी, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उसको लेकर IT सेल और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है एक अलग ही माहौल खड़ा कर दिया, क्या लव जिहाद जैसे शब्द का यूज करके पूरे भारत में ट्रेंडिंग से चला दिया गया था। तो फिर सेम जो घटना घटती बिहार में, तो उसके लिए क्यों चुप है मीडिया? देखिए, मीडिया तो आप जानते हैं गुलाम मीडिया है, तलवे चाटने वाला दलाल मीडिया है, गोदी मीडिया है। वो मीडिया क्यों उठाएगा? और लव जिहाद कहने से उनकी अपनी जो राजनीति है बीजेपी की, वो लव जिहाद मीन्स हिंदू मुस्लिम, वही राजनीति, और कुछ नहीं है। होना यह चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी की जिम्मेदारी तो और कहीं ज्यादा हो जाती है कि महिलाओं को धर्म या जाति में न बांट के महिलाओं को एक इंसान के रूप में स्वीकार करे, और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, चाहे कोई भी किसी भी जाति धर्म की हो, कोई भी व्यक्ति करता हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए उनको आगे आना चाहिए। लेकिन कैसे आएंगे वो? कठुआ वाले में 8 साल की बच्ची के साथ में रेप हुआ, पूरी बीजेपी जो अपराधी के साथ में खड़ी हो गई।
बीजेपी के कितने लोग हैं जो शामिल हैं, चाहे स्वामी चिन्मय आनंद भोजन कौन कौन है आप जानते, एक नहीं है कितने हैं, चाहे वो सेंगर हो जितने न केवल उस लड़की को परेशान भी किया और बाद में उस लड़की के परिवार को मरवाया भी, तो एक चीज नहीं है, कितनी ही चीज है। सो बीजेपी या बीजेपी से जुड़ी हुई पार्टियां या कोई भी पार्टियां किसी भी सरकार में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, किसी भी पार्टी हो, सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश में, प्रदेश में महिलाओं, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, उनकी जान माल की पूरी तरह से रक्षा हो और पूरे प्रदेश में, देश में अमन और शांति का माहौल कायम हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ठीक होनी चाहिए और पुलिस के निकम्मेपन और नकारापन को देखते हुए शासन प्रशासन को, नेताओं को, संसद को और विधानसभाओं को बहुत सख्त होना चाहिए और उनको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जो इस तरह की घटनाएं उनके रहते होती हैं। और इस मामले में तो, इस लड़की के मामले में तो, वैशाली वाले में उन्होंने मतलब 2 दिन तक एफआईआर करने में 2 दिन लगाए और उसके बाद आज 15 दिन से ज्यादा हो गए, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। जो निकिता वाला मामला है, निकिता वाला मामला बीजेपी वालों को और बीजेपी के आईटी सेल के जो कीड़े हैं उन सबको यह सोचना चाहिए और उससे पहले यह कहना चाहिए कि तुम जिसकी बात कर रहे हो, अरे बीजेपी के कितने नेता हैं जिनकी बेटियां मुस्लिम समाज के घर में हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग उनके दामाद हैं, तो उसमें लव जिहाद नहीं होता है। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो और जो चाहे और भी कितने लोग, एक नहीं है कितने लोग हैं, उन सबको नहीं सोचना चाहिए कि भैया तुम कर क्या रहे हो, तुम किस तरह से कर रहे हो। और मैं कहता हूं अगर वो नहीं करते तो इस समाज के लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को इस बात को खुल के बताना चाहिए और नंगा करना चाहिए बीजेपी को कि तुम जो हो करते लव जिहाद की बात हो और तुम्हारे ही उसमें जो तुम्हारे जो मतलब कितने ही मुस्लिम समाज के लोगों से तुम्हारी बहन, बेटियां और भांजी जन किस किस की तुम्हारी शादी हो रखी है, तो काहे का लव जिहाद है। आपने राजनीतिक पार्टियों की बात की, तो जिस तरीके से ये जो घटना घटी है इसमें राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता जो है वो उस टाइम खुल के नहीं आया, तो क्या लगता है कि इंसानियत की जिंदगी से बड़ा जो है सत्ते की कुर्सी ज्यादा प्यारी है या इंसानियत की जिंदगी? नहीं, इंसानियत, इस देश में इंसानियत की कोई कदर नहीं है, इंसानों की कोई कदर नहीं है और राजनीतिक पार्टियों की नजर में सत्ता के अलावा किसी चीज की कदर नहीं है। और राजनीतिक पार्टियां एक तरह से, मैं तो यही कहूंगा कि पूरी तरह से मर चुकी हैं, केवल नाम के लिए हैं। केवल जब सत्ता की बात होती है तभी वो हल्ला मचाती हैं या उनका अपना ऐसा कोई स्वार्थ सिद्ध होता हो। देश में जहां भी कोई गलत बात हो रही है ये राजनीतिक पार्टियां क्यों आवाज नहीं उठाती हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और आप और हम सब देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ये सारे मुद्दे जो है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो है, जनता की जो असली दिक्कतें हैं, उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा, इसे उठाने को तैयार नहीं होती। किस तरह से पिक एंड चूज वाली नीति अपनाते हैं और किसी को उठा लिया, किसी को नहीं उठा लिया, ये जो सारी चीजें हैं ये इस देश के लिए बहुत दुखद है और ये परिस्थिति बहुत गंभीर है। और आने वाले समय में अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठती है परिस्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। बेटी कोई भी हो, किसी धर्म, किसी जाति की हो, किसी संप्रदाय की हो, किसी गांव, शहर, प्रदेश की हो, मोहल्ले की हो, वो बेटी बेटी है, देश की बेटी है, उसकी रक्षा करना चाहिए, ये हम सबका फर्ज होना चाहिए। लगातार जो है बिहार में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इसके न्याय के लेकर, लेकिन आपको याद दिलाते, चाहे वो हाथरस का मामला हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो निकिता तोमर के मामला हो, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और बिहार के बाद डबल इंजन, अब तो 4 इंजन जुड़ गए उसमें, वहां भी भाजपा एनडीए की सरकार है। तो क्या लगता है कि जिस तरह इसको, इस बेटी को न्याय मिलेगा? नहीं, किसकी कीमत पर नहीं मिलेगा। इस बेटी को क्या, किसी भी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। आप सबकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं जो हाथरस में हुआ, किस तरह से 4 दिन तक किला बना दिया, उसके लड़की के परिवार के लोगों को किस तरह से डराया धमकाया गया, डीएम हो, एसपी हो, जाने किस किस ने क्या क्या कहा, और यहां तक कि उसकी लाश भी उनको परिवार के लोगों को देखने तक के लिए नहीं दिया, आखिरी समय में उसी को रात में जला दिया। ठीक इसी तरह से इस बच्चे के साथ में न्याय यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी अंतरात्मा पूरी तरह से मर चुकी है, अंतर्मन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वो केवल और केवल सत्ता के कीड़े बनकर रह गए हैं, सत्ता के लिए ही वो जीवित हैं और वही रेंग कर अपनी जिंदगी सिर्फ मौज लेने की बात करते हैं। जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, न्याय से उनका कोई लेना देना नहीं है, लोगों के जीवन में सुख और शांति हो सके, सुकून मिल सके, उन्हें तरक्की हो सके, इससे कोई लेना देना नहीं है, रोजगार से लेना देना नहीं है, किसी भी चीज से, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं
इन सत्ता के कीड़ों का कोई लेना देना नहीं है। और विशेषकर आप रहे बीजेपी की बात, तो बीजेपी का तो चाहे केंद्र में हो चाहे कोई भी। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.